नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की जो एग्जाम है वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस पर आधारित है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की इस समय क्लासेस ली जा रही हैं। जो क्लासेस चल रही हैं वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित ही हैं। इसके पहले मैंने 3-4 चैप्टर पूरे कवर करा दिए हैं, 3 चैप्टर कवर करा दिए हैं कैड के, और भी हाइड्रोलिक्स एंड आरएसी के भी चल रहे हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर के, और 6 सेमेस्टर तो और सेकंड सेमेस्टर तो चल ही रहा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं और अगर नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पढ़ाई हो रही है, तो आप लोग हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सारे सब्जेक्ट अच्छे से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं टाइम को बचाते हुए आज का अपना वीडियो। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है या चैप्टर है वो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जो आपका चौथा चैप्टर है वो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसी वीडियो में पूरा फिनिश भी करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे, लगभग 30-32 क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग इसी में पूरा कवर कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 10 तारीख तक आप लोगों का ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एनसी का पूर्ण रूप होता है। जो आपकी एनसी होती है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। एनसी का जो पूर्ण रूप होता है वो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है। इसका क्या है? न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। पहले आपकी जो लेथ मशीन आती थी वो मैनुअल आती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा खामियां आई, बहुत ज़्यादा समय लगता था, एक्यूरेसी नहीं आती थी। तो उसको देखते हुए एक मशीन आई, एनसी मशीन आई। तो एनसी मशीन से काम जल्दी होने लगा, एक्यूरेसी मिलने लगी और बहुत से लाभ होने लगे। तो आपको यहाँ पर इतना नहीं जानना है, लेकिन एनसी का पूरा नाम जान लेना है। तो इसका है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होता है, ठीक है, एनसी का। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है संख्यात्मक नियंत्रण में निर्देशों को भेजा जाता है। जो आपकी संख्यात्मक नियंत्रण मशीन होती है उसमें जो निर्देशों को भेजा जाता है वो टेप रीडर, इलेक्ट्रिक कमांड और कंप्यूटर के माध्यम से भेजा जाता है। तो ये सभी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इन सभी का आंसर ये सही है। डी नंबर, इसका 2 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप लोग अभी एनसी के बारे में इतना तो नहीं जानते हैं, लेकिन जब छठे सेमेस्टर में आएंगे आप लोग तो आपको एनसी बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगी। वहाँ पर पूरा एक सब्जेक्ट ही है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन करके, तो आप लोग वहाँ पर उसे पढ़ेंगे और वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन समझ लीजिए, ज़्यादा जानने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ बहुविकल्पी में टिक लगाना है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एनसी मशीन में टेप रीडर पर निर्देशों को कोडित किया जाता है। तो जो एनसी मशीन होती है वो स्टोरेज करने के लिए टेप रीडर का उसमें यूज करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। टेप रीडर का यूज करते हैं। टेप रीडर एक फीते की तरह होता है, उसमें पॉइंट बने रहते हैं, होल बने रहते हैं, उसमें उन्हीं में हम लोग क्या है जो निर्देश देते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमें करना है, तो उन ऑपरेशंस को अपने अंदर ये संग्रहित करता है। तो वो जो ऑपरेशन को संग्रहित करता है वो संख्याओं के रूप में भी करता है, शब्दों के रूप में भी करता है, चिन्हों के रूप में भी करता है। तो ये इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का सभी। तो इन तीनों के रूप में ये करता है। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एनसी मशीन के अवयव होते हैं। जो आपके एनसी मशीन होती है उसके कौन कौन से अवयव होते हैं? एनसी मशीन का पहला अवयव होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल। तो ये तीनों ही इसके बिल्कुल अवयव होते हैं। तो डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी 4 नंबर का सभी। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एमसीयू का पूर्ण रूप होता है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट में हम लोग एमसीयू एक यूनिट का यूज करते हैं, जो कि मशीन का माइंड मानी जाती है। सभी क्रियाएं इसी से कंट्रोलित होती हैं। तो एमसीयू का पूर्ण रूप होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, मशीन कंट्रोल यूनिट पूरी मशीन को कंट्रोल करने वाला है। तो इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पंच टेप से प्रोग्राम का अध्ययन कर उसे क्रियान्वित करता है। जब पंच टेप से कोई प्रोग्राम का अध्ययन कर लेता है फिर उसके बाद में वो क्रियान्वित किसमें करता है? तो वो एमसीयू में करता है या एमसीयू के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्न में एमसीयू के अवयव होते हैं। तो एमसीयू के अवयव पूछे हैं। एमसीयू के यहाँ पर अवयव जो होते हैं आपके, पहला होता है रीडर यूनिट, दूसरा होता है डेटा बफर, तीसरा होता है प्रोसेसर।
तो यहाँ पर सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं किसके, एमसीयू के। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि प्रोग्राम को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपका प्रोग्राम होता है इसमें वो एनसी में जो यूज किया जाता है प्रोग्राम, तो उसको उसमें जो डाटा को या निर्देशों को पढ़ता है और उसी के अनुसार हमारे मशीन के टूल को अग्रसित करता है कि आपको ये ऑपरेशन करना है, ये ऑपरेशन नहीं करना है, इस तरीके से इस डायमेंशन में करना है। तो उसके लिए हम लोग रीडर यूनिट का यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो आप लोग छठे सेमेस्टर का एक ऑटो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर पहला और दूसरा वीडियो उसका देख सकते हैं। मैंने पूरा एनसी अच्छे से समझाया है, वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 8वां कि पंच टेप रीडर के प्रकार होते हैं। जो आपके पंच टेप रीडर होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो आपके पंच टेप रीडर जो होते हैं वो आंतरिक टेप रीडर होते हैं, वायवीय टेप रीडर होते हैं और ऑप्टिकल टेप रीडर होते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार इसके होते हैं पंच टेप रीडर के। तो आप लोग को ये सीधा याद करने लाए, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि डेटा बफर होता है। जो डेटा बफर होता है वो क्या होता है? डेटा बफर एक यूनिट होती है इसी की मशीन की ही, तो वो एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब जानते ही हैं, स्टोरेज करने वाली और अस्थायी रूप से करे वो, ठीक है। तो 9 नंबर भी समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोसेसर आधारित होता है। जो आपका प्रोसेसर होता है वो कौन से सर्किट्स पर आधारित होता है? तो वो आपका जो सर्किट पर होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित होता है। तो 10 नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एनसी मशीन में ऑपरेशन के अनुसार टूल का चयन होता है। तो एनसी मशीन में जो ऑपरेशन के दौरान टूल का चयन होता है वो ऑटोमेटिक टूल चेंजर के माध्यम से होता है। तो एटीसी उसका शॉर्ट नेम होता है, एटीसी ऑटोमेटिक टूल चेंजर। इसमें क्या होता है, हमें मशीन को रोकना नहीं पड़ता है। जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं एक बार हमें कमांड दे देनी होती है और वो ऑटोमेटिक टूल को चेंज कर करके अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। जबकि लेथ में ऐसा नहीं होता था, बारी बारी से हमें टूल को चेंज करना पड़ता था। यही सारे सुधार आए एनसी के बाद, लेथ के बाद एनसी आ जाने से। तो इसका 11 नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसकी सहायता से हम मशीन की क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं? किसकी सहायता से? वो होता है मशीन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा कब रोकना है। तो ये सारी क्रियाएं हम लोग कर सकते हैं। मशीन क्रिया कर रही हो उसके बीच में हस्तक्षेप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल पैनल के माध्यम से होता है। तो 12 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेसर से बाहर निकली पिन या तार को कहते हैं। जो प्रोसेसर आपका होता है, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करने के लिए यूज किया जाता है कि किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग करनी हो तो प्रोसेसर का यूज करते हैं। तो आपको जो प्रोसेसर होता है उसमें कंटिन्यू टाइम में निकला रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट चैनल। जैसा कि आप लोगों ने कार वगैरह में देखा है, बाहर एक कंटेनर लगा रहता है जो कि सिग्नल देता है रेडियो के, तो उसी तरीके से ये भी होता है। तो इसका 13 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आउटपुट चैनल पर प्राप्त पल्स होते हैं। जो आपके आउटपुट चैनल पर पल्स प्राप्त होते हैं तो वो क्या होते हैं? तो आउटपुट चैनल पर जो भी पल्स प्राप्त होते हैं वो जो होते हैं कम वोल्टेज के होते हैं और कम करंट के होते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कम वोल्टेज और कम करंट के होते हैं ये जो पल्स, ठीक है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट है, 14 नंबर का। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसकी सहायता से मशीन के वास्तविक कार्य का पता चलता है? अगर हमें मशीन का वास्तविक कार्य जाना है, किस तरीके से ये वर्क कर रही है, कितना एक्यूरेट कर रही है, कितना क्या कर रही है, तो उसके लिए हम लोग फीडबैक कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, फीडबैक कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो उसका अगर घर वालों को या फिर किसी टीचर को फीडबैक लेना होता है तो वो क्या करता है, छोटा सा एक टेस्ट रख देता है। अगर आप लोग टेस्ट में अच्छे नंबर ले आते हैं तो उससे पता चल जाता है कि आपका फीडबैक जो है वो अच्छा है, और अगर नहीं आते हैं तो वो लोग अनुमान लगा देते हैं कि आपका जो फीडबैक है वो बैड है या फिर खराब है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है। वास्तविक कार्य अगर जानना है तो वहाँ पर हम लोग
फीडबैक कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है एनसी प्रोसेसर का सही क्रम है। एनसी जो भी प्रोसेस होता है उसका कौन सा सही क्रम होता है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होता है, सीधे याद कर लेंगे। प्रक्रम आयोजन किया जाता है सबसे पहले, फिर पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है, फिर टेप की तैयारी होती है, उसके बाद में हमारा उत्पाद तैयार होता है, उत्पाद हमें मिलता है। तो आप लोग अगर वो वीडियो देख लेंगे जो मैंने बताया है छठे सेमेस्टर वाला, तो आप लोग ये प्रक्रम जो है ये क्रम बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष को हमेशा क्षैतिज तथा कार्य मेज के रखा जाता है। एक्स अक्ष जो होती है उसे हमेशा क्षैतिज रखा जाता है और कार्य मेज के कौन से दिशा में रखा जाता है या किस तरीके से रखा जाता है। तो कार्य मेज के हमेशा समांतर होता है कौन, एक्स अक्ष। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्लाइड की गति को किसके द्वारा निर्धारित करते हैं। जो स्लाइड की गति होती है उसकी जो भी पैरामीटर्स हमें फाइंड करनी होती हैं तो वो हम लोग दाएं हाथ के नियम से करते हैं। किससे, दाएं हाथ के नियम से किया जाता है, दिशा वगैरह बल वगैरह जानने के लिए। तो अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, एनसी के विभिन्न निर्देशांक तंत्र होते हैं। जो आपकी एनसी होती है उसके कौन कौन से निर्देशांक तंत्र होते हैं, कौन कौन से निर्देशांक तंत्र पर ये आधारित होती है। तो ये इसके 3 निर्देशांक तंत्र होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है फिक्स्ड जीरो एंड फ्लो वाला, और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों ही होते हैं। तो यहाँ पर आल लिख लीजिएगा, यहाँ मैंने आल लिखना मैं भूल गया हूँ, या फिर सभी लिख लीजिएगा। तो इसके तीनों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी नंबर पर सभी लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में कमेंट में पूछेंगे। 20 नंबर का क्या कह रहा है, निम्न में चाल नियंत्रण विधियां हैं। जो आपकी चाल नियंत्रण विधि होती है वो कौन कौन सी हैं। वो एक होती है बिंदु से बिंदु, कंटूर काट और सीधा काट। तो यहाँ पर ये आल बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने जो अभी ऊपर अंग्रेजी में बताया वही घुमा के थोड़ा ये हिंदी में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि बिंदु से बिंदु चाल नियंत्रण विधि में टूल कटिंग करता है। जो पॉइंट टू पॉइंट आपका निर्देशांक सिस्टम होता है उसमें जो कटिंग टूल होता है वो कटिंग नहीं करता है, वो सीधे एक पॉइंट से उठता है और दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां भी ले जाना होता है। तो इसमें कटिंग नहीं होती है। तो इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, पंच टेप रीडर होता है। जो आपका पंच टेप रीडर होता है वो क्या होता है। पंच टेप रीडर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, यांत्रिक टेप रीडर, वायु टेप रीडर और ऑप्टिकल टेप रीडर। तो सभी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका 22 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर देखते हैं। अब हो गया सही। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसेसर किसका अंग होता है। जो आपका प्रोसेसर होता है वो किसका अंग होता है। प्रोसेसर होता है मशीन कंट्रोल यूनिट का, या बोल सकते हैं एमसीयू का एक अवयव होता है प्रोसेसर। तो आप लोग ये सीधे याद कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पल्स की आवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पल्स होती हैं उनकी अगर आवृत्ति को हमें बढ़ाना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो पल्स की आवृत्ति बढ़ाने के लिए हम लोग एक्चुएटर या फिर एक्चुएटर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि घोड़ी मेज अथवा इंडेक्सिंग टेबल का अक्ष होता है। जो आपकी घोड़ी मेज होती है जिस पर कार्य को या फिर वर्क पीस को रखकर उस पर ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है या उस धातु को आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है, वो जो टेबल होती है वो सभी दिशाओं में मूव कर सकती है, +x +y और +z। तो इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सीधा काट द्वारा निम्न की कटाई नहीं होती है। जो आपकी सीधा काट होती है, सीधा काट विधि होती है, या फिर बोल सकते हैं जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है सीधा काट वाला, उससे हम लोग कौन सी कटाई नहीं कर सकते हैं। तो सीधा काट में क्या होता है, वो लाइन पे चलता है, एक लाइन पे एक किनारे से दूसरे किनारे इस तरीके से कटिंग करता है। अगर राउंड या फिर कर्व कोई आ जाता है तो वहाँ पर ये कार्य नहीं करता है, वहाँ पर हम लोग को कंटूर मेथड का यूज करना पड़ता है। तो इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ये जो कटाई होती है सीधा काट विधि होती है, इसमें वक्राकार कटिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो 26 का सी बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर, पंच टेप बना होता है। जो आपका पंच टेप होता है वो किसका बना होता है। पंच टेप आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, प्लास्टिक कोटेड हो सकता है, माइलर प्लास्टिक कोटेड भी हो सकता है और माइलर एल्यूमिनियम कोटेड भी हो सकता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फिर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंच कार्ड का साइज होता है। जो पंच कार्ड आपका होता है उसका साइज क्या रखा जाता है। पंच कार्ड का जो साइज होता है वो 7 सही 3/8 मिनट और इंटू 3 सही 1/4 मिनट होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कह रहा है पंच कार्ड में होते हैं। जो पंच कार्ड आपका होता है वो आप लोग अगर वीडियो देखेंगे जो मैंने अभी बताया है तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, अगर नहीं देखेंगे तो आप इतना नहीं समझ पाएंगे। जो आपका पंच कार्ड यूज किया जाता है एनसी मशीन में, उसमें जो रो और कॉलम होते हैं वो 12 रो होते हैं और 80 कॉलम होते हैं। 12 रो और 80 कॉलम पर वो आधारित होता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क बनी होती है। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है आप लोग इससे अच्छे से परिचित हैं फ्लॉपी डिस्क से। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है वो चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड की होती है, चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड की बनी होती है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, 30 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है टी परिभाषित करता है। जो आपकी सीएनसी या फिर एनसी मशीन होती है उनमें अगर टी लिखा है, टी का मतलब क्या है, तो टी आपका जो टूल को परिभाषित करता है। अगर टी आपका बन के आ जाता है, टी लिख के आ जाता है तो वो आपको टूल की ओर अग्रसित करता है या फिर टूल की ओर निर्देश देता है। तो 31 का डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि G85 प्रदर्शित करता है। जो आपका G85 होता है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो आपका जो G85 होता है वो बोर इन बोर आउट को प्रदर्शित करता है। ये क्या होते हैं, जी और एम कोड होते हैं। आपको पता है कि आपकी जो सीएनसी और एनसी मशीन होती है, सीएनसी मशीन सॉरी होती है, वो जी और एम कोड पर आधारित होती है। उसकी जो कोडिंग की जाती है वो जी और एम कोड पर की जाती है। तो इन्हीं कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। अगर G85 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है बोर इन और बोर आउट। तो आपका सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट है, 32 का सी लगा लेंगे। अब लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया हुआ है, सॉरी 2 आंसर इसके कट गए हैं, लेकिन मैं बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है M00 प्रदर्शित करता है। मैंने आपको बताया था कि जी और एम कोड पर ही आधारित मशीनें होती हैं। तो अगर वहां पर M00 लिखा हुआ है तो वो किसको प्रदर्शित करेगा, वो प्रोग्राम स्टॉप को प्रदर्शित करता है। तो इसका ए नंबर सही है। इसके 2 आंसर और लिख लीजिएगा। इसका सी आंसर जो होगा प्रोग्राम एंड लिख लीजिएगा और डी पे आर लिख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर सही वाला हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये काफ़ी क्वेश्चन थे, 33 क्वेश्चन मैंने करवा दिए इस चैप्टर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चैप्टर भी आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर हमारे चैनल पर हो नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही ये चैनल बनाया है, आप लोगों की तैयारी के लिए बनाया है, आप लोगों के हित के लिए बनाया है। तो आप लोग भी हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।